Hello everyone, I am Akash Agrawal, your maths tutor. Let's do exercise 8C from the calculus topic, more of application based. So applications of economics in the field of derivatives and integration, वो type के questions ये 8C में add हुए हैं. A very good and important 30 set of questions. चलिए let's learn about quickly discuss about my CA Foundation one-stop solution for your quantitative aptitude preparations. So इसमें right from basic सब चीज़ें cover होगी. So your maths or non-maths background doesn't matter. Then we cover all module exercises, additional question bank, past year questions of previous 12 years. You get my color printed, handwritten notes, one-stop solution for the notes. Test series है, dedicated doubt solving support directly handled by me. So if you or your friends are planning to join, your relatives, please drop a WhatsApp. My team will share all the details. चलिए 30 questions, let's attack. चलिए भाई, questions में अच्छी खासी variety है. Question tackle करेंगे तब जो concept लगेगा I'll explain. Okay? चलिए, the fixed cost of a new product is 18,000. What do you mean by fixed cost? वो cost लगने ही वाला है. आप एक आइटम मैन्युफैक्चर करिए या 500 करिए या 1000 करिए, वो अमाउंट जो है वो फिक्स्ड है, लगने ही वाला है. चलिए, तो वो डिपेंड नहीं करेगा कितने आर्टिकल्स प्रोड्यूस करें. ओके, द वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज 550. तो 550 इज द वेरिएबल कॉस्ट. अगर एक मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो 550 लगेगा, दो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो 550 इंटू 2 लगेगा, राइट? सो दैट इज वेरिएबल. ओके, इफ द डिमांड फंक्शन प्राइस इज इक्वल टू 4000 माइनस 150x, find the break even values. What do you mean by break even value? Break even point is that point, आपको पता है, but still, where profit is equal to zero, मतलब no profit no loss. तो profit is zero, या तो profit क्या होता है? Revenue minus cost. तो आप बोल सकते हैं for break even value और break even point, revenue is equal to cost. Clear? तो अपन को वो revenue चाहिए और cost चाहिए. सबसे पहले cost की बात करें, अपन टोटल कितने यूनिट्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं? x. ओके, इफ नथिंग इज गिवन विल टेक इट एज x. सो वेरिएबल कॉस्ट इज 550. दैट विल बी डिपेंडेंट अपॉन द नंबर ऑफ यूनिट्स दैट वी मैन्युफैक्चर. तो भाई अपना जो टोटल कॉस्ट है दैट विल बी वेरिएबल कॉस्ट प्लस द फिक्स्ड कॉस्ट. तो वेरिएबल कॉस्ट कितना? 550 इंटू एक्स क्यों किया, समझा, राइट? एक यूनिट है तो 550 बन जा, 10 यूनिट है तो 550 इंटू 10, अपन x यूनिट्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं. सो 550 इंटू एक्स एंड द फिक्स्ड कॉस्ट विल बी एज इट इज. ये हो गया अपना टोटल कॉस्ट. नाउ वी नीड द रेवेन्यू. व्हाट इज रेवेन्यू? प्राइस इनटू द डिमांड. प्राइस फंक्शन जो है वो गिवन है 4000 माइनस 150x. एंड हाउ मच इज द डिमांड? जितना अपन मैन्युफैक्चर करेंगे उतना डिमांड होगा, ये बाय डिफॉल्ट अज्यूम्ड है. तो डिमांड की जगह डाला x. लेट्स ओपन द ब्रैकेट. 4000 इंटू एक्स माइनस 150 इंटू एक्स इज 150x इंटू एक्स 150x स्क्वायर. इज दिस क्लियर? अब बस कॉस्ट और रेवेन्यू को इक्वेट करेंगे तो ब्रेक इवन वैल्यू मिल जाएगी. चलिए, तो अपन ने क्या बोला? फॉर ब्रेक इवन वैल्यू द टोटल कॉस्ट एंड रेवेन्यू शुड बी इक्वल. रेवेन्यू 4000x माइनस 150x स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस्ट कितना अपना 550x प्लस 18000. क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है, दिखता है क्या? ये सब उठा के देखो, आपने अगर इतना कर दिया ना, अब क्वेश्चन में क्या चाहिए? वो वैल्यू चाहिए. तो आप x एक ऑप्शन लीजिए, 15 और 8 लेफ्ट साइड में भरिए, कुछ तो वैल्यू आएगा. राइट साइड में भरिए, कुछ तो वैल्यू आएगा. अपना आंसर यार. आई यू अंडरस्टैंडिंग? मैं इधर सिंप्लीफाई कर देता हूँ, वो तो आप कर सकते हैं. लेट्स सिंप्लीफाई. सब लोग को उधर लेके जाता हूँ. माइनस 150x स्क्वायर उधर गया तो प्लस 150x स्क्वायर हुआ, गया उधर. लेकिन लिखा इधर, ध्यान देना प्लीज. इधर ऑलरेडी कौन है? प्लस 550x. इधर से 4000 उधर गया तो माइनस 4000x, और ऑलरेडी उधर कौन है? 18000. सो आई हैव टेकन ईच एंड एवरी टर्म ऑन द राइट हैंड साइड. सो लेफ्ट हैंड साइड में 0 बचेगा. चलिए, इधर ये दिख रहा है 550 माइनस 4000 3450. सो 150x स्क्वायर प्लस ये बड़े का साइन आएगा माइनस 4000 में से 550 गया 3450x प्लस 18000 इज इक्वल टू 0. चलिए, अब सिंप्लीफाई करें. 0 0 0 कट. ये पूरा 5 से जाएगा, अगर देखने का तो 15 से भी जाएगा यार. तो यू कैन रिड्यूस दैट वे. 345 डिवाइडेड बाई 15 23 होता है. तो ये x स्क्वायर माइनस 23x प्लस 15 1 जा 15 30 बचा, 15 2 जा 30 120 होएगा. नाउ इफ यू वांट यू कैन पुट रिवर्स ट्रिक, या तो अब इसको तुम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर दो. ऐसे दो नंबर जिसका मल्टीप्लिकेशन 120 और एडिशन 23 आना चाहिए. 15 8 जा चलेगा, 15 8 जा 120 होता है.
एंड 15 प्लस 8 इज 23। तो आप वैसा सॉल्व कर लो या तो रिवर्स टिक कर लो यार, आप समझ रहे हो राइट। तो x कैसे निकालना है समझा, मेन क्या था, इधर तक पहुंचना है। इसके बाद भी आप रिवर्स टिक कर सकते थे। आई होप यू गाइस आर अंडरस्टैंडिंग। 15 डाला लेफ्ट हैंड साइड में, सॉल्व किया, 8 डाला लेफ्ट हैंड साइड में, सॉल्व किया, फिर 15 डाला राइट हैंड साइड में, 8 डाला राइट हैंड साइड में। जब 15 इधर इधर डाला, दोनों की वैल्यू सेम आनी चाहिए, 8 8 डाला सेम आनी चाहिए, तो वो आंसर, नहीं तो फिर 7 12 चेक करेंगे। क्लियर। चलिए तो इधर से अपन समझे राइट, ये ऐसा एक्स स्क्वायर माइनस 15x माइनस 8x प्लस 2 120 0। इधर से x कॉमन, x माइनस 15 माइनस 8 कॉमन, x माइनस 15। सो दो वैल्यूज़ क्या आ गई, x माइनस 15 इज 0 और x माइनस 8 इज 0। तो x आया 15, x आया 8। क्लियर। या तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप इधर भी जाके रिवर्स ट्रिक कर सकते थे। तो गारंटी ए आंसर है यार। क्लियर, पक्का। मेन क्या था, ब्रेक इवन मतलब ये, और प्रॉफिट इज 0। नेक्स्ट, यूजिंग द डेटा 2 to 4, सो 2 3 4 के लिए सेम क्वेश्चन, सेम डेटा है। अ कंपनी सेल्स इट्स प्रोडक्ट एज एट 60 रुपीज़ पर यूनिट, मतलब रेवेन्यू मिलेगा इधर से, एक यूनिट का प्राइस 60 है, तो टोटल x मैन्युफैक्चर किया तो रेवेन्यू 60x हो गया। चल, फिक्स्ड कॉस्ट फॉर द कंपनी इज 18,000, ओके, एंड द वेरिएबल कॉस्ट इज एस्टिमेटेड टू बी 25% ऑफ द टोटल रेवेन्यू। तो वेरिएबल कॉस्ट के बारे में क्या बोला, इट इज 25% ऑफ द टोटल रेवेन्यू। ओके, पहले क्वेश्चन ने क्या मांगा, द टोटल रेवेन्यू इज, तो अपन ने क्या बोला, एक आइटम का कॉस्ट 60, 1 यूनिट कॉस्ट इज 60, टोटल x यूनिट्स आर मैन्युफैक्चर्ड, तो रेवेन्यू कितना हुआ 60x। क्लियर। तो रेवेन्यू मेरे को मिल गया भाई 60x, इजी। नेक्स्ट चीज क्या मांगा, डिटरमाइन द टोटल कॉस्ट फंक्शन। तो टोटल कॉस्ट फंक्शन क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस द वेरिएबल कॉस्ट। अब वेरिएबल कॉस्ट पहले निकाले, 25% ऑफ द टोटल रेवेन्यू। तो देख मैं पहले ना वेरिएबल कॉस्ट निकालता, ध्यान दे। सो वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकाला मैंने, 25% मतलब 25/100 इनटू टोटल रेवेन्यू। हाउ मच इज टोटल रेवेन्यू, 60x। 5 5 जा 5, 2 जा 2, 1 जा 2, 3 जा 5, 3 जा 15x। या तो कैल्सी में डाल दो यार आप सीधा। 20 ऐसा कर दो, 60 इंटू ये 60 है ना, इंटू 25 और परसेंट का साइन 15 आ रहा है, तो 15x हो गया। क्लियर। ये आ गया मेरे को वेरिएबल कॉस्ट। तो व्हाट इज द टोटल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट विच इज 18,000। सो अपना टोटल कॉस्ट क्या है बेटा, 15x प्लस 18,000। विच ऑप्शन, सी दिख रहा है आपको, इजी। नेक्स्ट, डिटरमाइन द ब्रेक इवन पॉइंट। अब आप पॉज करके निकालेंगे खुद से, क्या पक्का किए, पॉज करके खुद से सॉल्व करिए। आई होप आपने सॉल्व किया है। सो ब्रेक इवन पॉइंट मतलब क्या, जहाँ पर अपना रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट। हाउ मच इज द रेवेन्यू, 60x। हाउ मच इज द टोटल कॉस्ट, 15x प्लस 18,000। 15 इधर आके सब्ट्रैक्ट हुआ, 60 माइनस 15 45x। 18,000 को उधर ही छोड़ा क्योंकि अभी क्वाड्रेटिक नहीं बन रहा ना। सो व्हाट इज x, 18,000 अपॉन 45, हाउ मच इज दैट, 400 है क्या ऑप्शन, यस बी। क्लियर है क्या। सो 2 3 4 सेम डेटा था यार। नेक्स्ट, ऐसा एग्जाम में 3 क्वेश्चन का सेम डेटा आ सकता है, बट या डिपेंड्स, यू नो, 1 से 2 क्वेश्चन सेम हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि एग्जाम में समझो 2 क्वेश्चन है जिसका डेटा सेम लेके किया है, तो यू नो ये वाला एक्सरसाइज में काफ़ी क्वेश्चन जैसे। यूजिंग द डेटा द टोटल कॉस्ट इज गिवन वेयर एक्स इज द आउटपुट, determine the average cost. We know what is average cost. Average cost is equal to total cost upon x. What is the total cost, 1000 plus 25x plus 2x square the whole upon x. आप एग्जाम में क्या करेंगे, ओरली इन सबको x से डिवाइड करिए। इन सबको x से डिवाइड किया तो 1000 को x से डिवाइड किया मीन्स 1000 अपॉन x, 25x अपॉन x, x कैंसिल 25 और 2x स्क्वायर अपॉन x, x कैंसिल सिर्फ 2x। तो आंसर क्या है, 1000 अपॉन x प्लस 25 प्लस 2x, टिक, खत्म। चल इधर एक सबको बांट दूँ, पहली बार कर रहे तो थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं। चल कुछ कट रहा क्या, ये कटा इधर और ये भी कटा, तो इधर से क्या बचा, 1000 अपॉन x प्लस 25 प्लस 2x। नाउ दिस इज द एवरेज कॉस्ट। आर यू अंडरस्टैंडिंग एवरेज कॉस्ट कैसे निकाल रहे, चलिए ए ऑप्शन, इजी। चल
ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स वाला पार्ट है एक्चुअली। सेम डिटरमाइन द मार्जिनल कॉस्ट। ना व्हाट इज मार्जिनल कॉस्ट? देखो मार्जिनल कॉस्ट आप एम एक से ना यू कैन राइट मार्जिनल कॉस्ट एब्रीवेशन वाइज MC, या तो आप उसको CM भी लिख सकते हैं। कॉस्ट विच इज मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट कैसे आता है? dC/dx, मतलब टोटल कॉस्ट को डेरिवेट करना है। x का फंक्शन है तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। चल तो d/dx किसका करना है? 1000 plus 25x plus 2x². Now we have done exercise 8a. This is super easy. Differentiation of 1000 0, 25 बाहर, differentiation of x 1, 2 बाहर, differentiation of x² 2x. So what's the answer? 25 plus 4x. This is my m marginal cost. मैं CM लिखता हूँ यार यूजुअली, आप MC लिखिए marginal cost. ऑप्शन B do you see? Easy जम रहा है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? सेम क्वेश्चन है। ओके, फाइंड द मार्जिनल कॉस्ट व्हेन 15 यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड। तो अब ये जो मार्जिनल कॉस्ट है इसमें आपको क्या बोल रहा है? मार्जिनल कॉस्ट निकालिए जब टोटल 15 यूनिट्स प्रोड्यूस किए रहेंगे। तो आप क्या करेंगे? मार्जिनल कॉस्ट निकालेंगे व्हेन x इज 15। तो मार्जिनल कॉस्ट का फंक्शन में x के जगह 15 भर दीजिए। ये दिख रहा है 25 प्लस 4 इंटू 15। ईजी, आप कैलसी में डाल सकते हैं। 15 4 is 60, right? So it's 85. So what's the marginal cost when 15 units are produced? It's 85. Are you understanding? Pakka, right? चल. Find the actual cost of producing 15 unit. Good question. Same है, total cost दिया है। क्या बोला उसने? Actual cost निकालिए जब 15th यूनिट प्रोड्यूस हुआ है। अब इसमें ऐसा नहीं कर सकते आप x15 डाल दिया तो आंसर आ जाएगा। देखो कॉस्ट में अगर आपने x15 डाला मतलब क्या? टोटल 15 यूनिट्स प्रोड्यूस करने का कॉस्ट। अब ये देखो ये क्या बोल रहा है क्वेश्चन? सिर्फ जो 15वां यूनिट है ना, आपने जो 1 2 3 4 5 6 7 जो 15वां यूनिट है, सिर्फ 15th यूनिट का कॉस्ट चाहिए। तो अपन इसको कैसे टैकल कर रहे हैं? ध्यान देना, गुड क्वेश्चन। अपन निकालेंगे टोटल कॉस्ट फॉर प्रोड्यूसिंग 15 आइटम्स, फिर मैं उसमें से क्या सबट्रैक्ट करूंगा? टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 14 आइटम्स। तो आप समझ लो, अगर टोटल 15 आइटम्स का कॉस्ट में से 14 आइटम्स का कॉस्ट माइनस किया तो मेरे को 15th का कॉस्ट मिलेगा। समझ रहे? अगर मैंने बोला ये 5 लोगों का कॉस्ट निकाला, टोटल कॉस्ट 5 का, फिर मैंने बोला मैं क्या कर रहा, मैं 4 लोगों का टोटल कॉस्ट निकाल रहा। अब 5 टोटल में से 4 का टोटल माइनस किया तो 5th का प्राइस मिलेगा। तो इधर अपन कर क्या रहे? टोटल कॉस्ट फॉर 15 आइटम्स, ये ऐसे लिख दो C15 या C when x is 15 माइनस C when x is 14। तो अपन कर क्या रहे? ध्यान से समझना, टोटल कॉस्ट निकाल रहे 15 आइटम्स का, टोटल 15 माइनस टोटल कॉस्ट निकाल रहे टोटल 14 आइटम्स का। इन दोनों का सबट्रैक्ट किया तो मेरे को 15th आइटम का कॉस्ट मिलेगा। चल तो पहले C15 निकालते हैं, उसमें x के जगह 15 भरिएगा। 1000 प्लस 25 इंटू 15 प्लस 2 इंटू 15 का स्क्वायर। क्लियर? ये हो गया 15 आइटम्स का टोटल कॉस्ट। अब 14 आइटम्स का निकालते हैं। कैलकुलेशन आप कॉमन निकाल के और बहुत इजी कर सकते हैं। एक तो जब आप ब्रैकेट ओपन करेंगे दिख रहे हैं 1000 माइनस 1000 तो कट हो जाएगा यार, तो यू कैन डायरेक्टली सबट्रैक्ट दैट, कैसा भी आपको जैसे जमे। ये अपन कैलसी में कर ले 25 इंटू 15 जो आंसर आया m प्लस करते थे। अब ये 2 इंटू 15 इंटू 15 जो आंसर आया m प्लस। मेमोरी रिकॉल 825, उसमें आपको 1000 भी ऐड करना है तो 1825 कर दूँ। क्लियर? अब ये लेते हैं, ये 25 इंटू 14 m प्लस, मैंने मेमोरी क्लियर किया था। अब 2 इंटू 14 इंटू 14 m प्लस, मेमोरी रिकॉल किया 742 में 1000 जोड़ दो 1742। अब ये दोनों सबट्रैक्ट कर ले, 1825 माइनस 1742 कम्स आउट टू बी 83। ये 83 किसकी प्राइस है? 15th यूनिट मैन्युफैक्चर करने की प्राइस है। तो अपने पास ऑप्शन दिख रहा है। दिस इज अ गुड क्वेश्चन यार। नेक्स्ट, यूजिंग द डेटा द टोटल कॉस्ट फंक्शन इज गिवन। उसने बोला डिटरमाइन द एवरेज कॉस्ट। चल कैसे निकालेंगे? अब आप ओरली कर सकते हैं। व्हाट इज एवरेज कॉस्ट? C/X। मतलब देख, ध्यान दे, ये जो भी टर्म्स है ना इन सबको x से डिवाइड करना है। देख जमेगा क्या? आप डायरेक्टली जमेगा।
या तो अपन मैं कर देता हूँ डिटेल में, हर एक को x से डिवाइड करो आपको आंसर आ जाएगा। आई एम डूइंग इन डिटेल, सबको x से डिवाइड किया, x सबको दिया। सो 0.002 एक्स क्यूब अपॉन एक्स माइनस 0.04 एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, 5x अपॉन एक्स और 1500 अपॉन एक्स। अब देख एक एक्स कट स्क्वायर बचा, एक एक्स कट एक्स बचा, एक्स कट बस। तो व्हाट्स द आंसर? 0.002 एक्स स्क्वायर, 0.04 एक्स, 5 प्लस 1500 अपॉन एक्स। दिस इज द एवरेज कॉस्ट। कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन दिख रहा है सी में, सभी काइंड ऑफ सिमिलर दिख रहे हैं, बट देख लो इधर 0.04 है यार, वो एक ही है, बाकी किसी में भी नहीं। चल नेक्स्ट, सेम 9, 10, 11, 12 सब में सेम डेटा यूज़ करना है। डिटरमाइन द मार्जिनल एवरेज कॉस्ट। अब ये इंपॉर्टेंट है, देखो जब भी अपन ये वर्ड देखते हैं मार्जिनल, तब अपन क्या करते हैं? डिफ्रेंसिएशन। जब मेरे को बोला मार्जिनल कॉस्ट निकाल, तो आपने क्या बोला? डिफ्रेंसिएशन कर दे कॉस्ट का। अब इधर क्या मांगा? मार्जिनल एवरेज कॉस्ट। तो आप क्या करेंगे? डिफ्रेंसिएशन करेंगे, क्योंकि मार्जिनल बोला किसका? एवरेज कॉस्ट का। क्लियर? वी ऑलरेडी हैव द एवरेज कॉस्ट, यू अंडरस्टैंड राइट? ये अपना एवरेज कॉस्ट है, इसको डिफ्रेंशिएट करना है, दिखता है क्या? तो एवरेज कॉस्ट को जब अपन डिफ्रेंशिएट करेंगे, एवरेज कॉस्ट को जब अपन डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये जो मिला ये कौन है? अपना मार्जिनल एवरेज कॉस्ट। समझा? मार्जिनल मीन्स डिफ्रेंशिएट एवरेज कॉस्ट। लेट्स डिफ्रेंशिएट। 0.002 एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2x माइनस 0.04 एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1, 5 का डिफ्रेंसिएशन 0, ये 1500 बाहर बचा। देख इसको अपन ऐसा लिखेंगे 1500 इंटू 1 अपॉन एक्स। ए जमरा की नहीं, 1500 कॉन्स्टेंट, 1 अपॉन एक्स का डिफ्रेंसिएशन माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। सो व्हाट्स द आंसर? 2 इधर मल्टीप्लाई किया तो 0.004 एक्स माइनस 0.04, 0 तो खत्म, प्लस इंटू माइनस, माइनस 1500 अपॉन एक्स स्क्वायर। सो व्हाट्स द मार्जिनल एवरेज कॉस्ट? 0.004 एक्स माइनस 0.04 माइनस 1500 अपॉन एक्स स्क्वायर। लेट्स चेक कौन सा ऑप्शन 004 और एक्स स्क्वायर चाहिए। बी ऑप्शन दिख रहा है सेम। क्लियर राइट? मैंने पिछले पेज पे इसको सॉल्व किया। नेक्स्ट, फाइंड द मार्जिनल कॉस्ट। चलिए क्या करेंगे? मार्जिनल कॉस्ट मतलब डिफ्रेंशिएट कर दे टोटल कॉस्ट को, तो डी सी बाई डी एक्स। लेट्स डिफ्रेंशिएट दिस डायरेक्टली। 0.002 एक्स क्यूब का डिफ्रेंसिएशन 3x स्क्वायर माइनस 0.04 एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2x, 5 एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1 और 1500 का 0। तो क्या आ रहा भाई? 2 3 ज़ा 6, तो 0.006 एक्स स्क्वायर, 2 4 ज़ा 8 प्लस 5। दिस इज द मार्जिनल कॉस्ट। कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन दिख रहा है। सिर्फ इधर एक प्रिंटिंग मिस्टेक है यार, 2 0 होने चाहिए थे इधर, क्योंकि वो तो जाएगा नहीं राइट। 3 2 ज़ा 6 ही होगा। सो इधर एक प्रिंटिंग मिस्टेक है, वो ऐड करिएगा पक्का। नेक्स्ट, एक और है इस पार्ट में। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ मार्जिनल कॉस्ट विद रिस्पेक्ट टू इट। व्हाट डू यू मीन बाय रेट ऑफ चेंज ऑफ? दिस मीन्स डिफ्रेंसिएशन। तो आप वो को क्या करने बोल रहे हैं? डिफ्रेंशिएट कर मार्जिनल कॉस्ट को विद रिस्पेक्ट टू एक्स। मतलब आपको क्या निकालना है? डी सी एम बाई डी एक्स। क्लियर? यही वाले पेज पे कर दूँ। अपने पास ये मार्जिनल कॉस्ट आया हुआ है, एम सी और सी एम वॉट एवर यू राइट। नाउ यू हैव टू फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ मार्जिनल कॉस्ट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। मतलब मार्जिनल कॉस्ट को एक और बार डिफ्रेंशिएट कर। चल 0.006 एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2x, x का डिफ्रेंसिएशन 1 और 5 का 0। तो क्या आ रहा है? 2 6 ज़ा 12 हो जाएगा, तो ये ऐसा होगा 0.012। आप कैल्सी में डालिए चाहिए तो, इट्स ईजी बट स्टिल हियर 0.006 इंटू 2 कम्स आउट टू बी 0.012 x minus 0.08. This is my rate of change of marginal cost with respect to x. 0.012x, 0.012x minus 0.08. अब इधर दिख रहा है, इधर पॉइंट्स एकदम सही दिए हैं, तो अपना ऑब्वियसली ये आंसर 100% करेक्ट है। देखो ना, आप ये कैल्सी में डालो ना, 0.002 इंटू 3 इट्स 0.006, तो ये अपना 100% करेक्ट है, इधर मिस्टेक है। चलिए, और ये आया अपना आंसर टी। Easy. चल, the total cost function for a company is given as find the level of output. What do you mean by level of output? Output हमेशा अपन x लेंगे by default if nothing is given, क्योंकि
सी जो टोटल कॉस्ट है, इट इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, एक्स मतलब आउटपुट। Find the value of x for which MC is equal to AC. What do you mean by MC is equal to AC? Marginal cost and average cost are equal. उसके लिए x निकालिए। तो पहले average cost और marginal cost find करें। चलिए, तो we know C. Can we find CA? सबसे पहले average cost निकाले, C upon x, आप इसको AC भी बोल सकते हैं। Average cost, तो इस सबको x से डिवाइड करना है, ओरली करते देखा अभी। 3/4 रह गया। एक्स स्क्वायर को x से डिवाइड किया तो x बचेगा, 7x को x से डिवाइड किया 7 बचेगा, और 27 को x से डिवाइड किया ये आएगा। दिस इज द एवरेज कॉस्ट। नाउ वी नीड मार्जिनल कॉस्ट, सो dc/dx, अपन इसको CMD बोलते हैं। चल, कॉस्ट को डिफ्रेंशिएट करना है ध्यान से। 3/4 एज इट इज, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x माइनस 7, x का डिफ्रेंशिएशन 1 और 27 हो गया 0। सो मार्जिनल कॉस्ट मेरे को इधर से क्या आया, 3 2 6/4x माइनस 7, और इधर से एवरेज कॉस्ट क्या है, 3/4x माइनस 7 प्लस 27/x। अपन को करना क्या है, एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट को इक्वल करना है, तो इसको और इसको इक्वल कर दे। चलिए ध्यान देना, लेट्स इक्वेट। हाँ, तो ये 3/4x माइनस 7 प्लस 27/x इज इक्वल टू 6/4x माइनस 7। ये देख, -7 कट हो जाएगा, या तो -7 उधर गया प्लस 7, -7 प्लस 7 0, क्या बच गए 3/4x। ये 6 कुछ भी कर लो यार, देख बोर्ड पे ध्यान देना यार। अब देखो अपने पास 3 टर्म्स बचे, 1 2 3, ये सेम टर्म्स दिख रहे हैं, इसको उधर लेके जाता। ध्यान दे, इधर किसको रखा, 27/x, उधर कौन है 6/4x माइनस 3/4 उधर गए। अब देख, डिनोमिनेटर दोनों का सेम है 4, 6x माइनस 3x इज 3x। लेट्स क्रॉस मल्टीप्लाई, या तो आप एक और चीज़ कर सकते हैं, 3 1 जा 3 9 जा, ये दिख रहा है 3 इधर आके डिवाइड होगा तो 27/3 इज 9। चलिए, तो क्या बच गया, 4 9 जा 36, ये जम रहा ना, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, सो एक्स स्क्वायर इज 36, तो x कितना 6। सो व्हाट्स द लेवल ऑफ आउटपुट, इट्स 6। दिस इज ऑल्सो अ गुड क्वेश्चन हियर, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट, नाउ 14 15 16 17 में सेम डेटा है। द डिमांड फंक्शन फॉर अ मोनोपोलिस्ट इज गिवन बाय x is equal to 100 minus 4p, where x is the number of units produced and sold, old नहीं होगा, and p is the price per unit। तो ये जो x है, ये क्या है, कितना यूनिट उन्होंने प्रोड्यूस किया और सेल किया। तो बेसिकली वो डिमांड है, आप कितना बेचते हो, जितना आपकी इच्छा है, जितना डिमांड है। सो ऐसा बोल सकते हैं x इज डिमांड एंड p इज प्राइस। ये बाय डिफॉल्ट अपन सब जगह लेंगे, ठीक। तो क्वेश्चन ने क्या मांगा, टोटल रेवेन्यू। ये व्हाट इज टोटल रेवेन्यू, प्राइस इनटू डिमांड। व्हाट इज डिमांड, वी नो एक्स, डिमांड एक्स है, ये कैसे पता चला, उसने बोला। अब मेरे को p के जगह फंक्शन डालना है, तो अपन उसकी मदद लेंगे। देख ध्यान दे, x इज इक्वल टू 100 माइनस 4p। वी ऑलवेज फाइंड रेवेन्यू इन टर्म्स ऑफ x, इन टर्म्स ऑफ डिमांड, ओके। तो इधर भले ही x इज इक्वल टू p के भाषा में दिया है, वी विल फाइंड p इज इक्वल टू x के टर्म्स में। चलिए, तो -4p इधर लेते हैं, x उधर लेते हैं, 4p इधर आके पॉजिटिव हुआ, x उधर जाके सब्ट्रैक्ट हुआ। अब 4 से डिवाइड कर दें, तो p इज इक्वल टू 100/4 25 और x अपॉन 4। तो प्राइस फंक्शन मिल गया, वो भरते इधर। व्हाट इज प्राइस, 25 माइनस x अपॉन 4 इंटू व्हाट इज डिमांड x। लेट्स ओपन द ब्रैकेट, 25 इंटू x 25x, x इंटू x x स्क्वायर अपॉन 4। दिस इज माई टोटल रेवेन्यू, 25x minus x square by 4। Clear? Next, find the average revenue function। तो इधर से निकालो या कैसे भी। ये मेरे को पहले बताओ, व्हाट इज एवरेज रेवेन्यू। वी नो एवरेज रेवेन्यू, आप उसको AR भी लिख सकते हो। एवरेज रेवेन्यू इज नथिंग बट द प्राइस पर यूनिट, और अपन ने अभी निकाला था याद है, प्राइस पर यूनिट इज व्हाट, 25 माइनस x by 4। आंसर तो ईजी है यार, इफ़ यू नो द कॉन्सेप्ट इट वुड बी सुपर ईजी, ओके। चलिए, 15th हुआ, और 2 क्वेश्चन ये सेम डेटा पे। फाइंड मार्जिनल रेवेन्यू फंक्शन।
ये अपने पास रेवेन्यू फंक्शन दिखता है 25x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4. लेट मी राइट दैट. वी नो what is revenue 25x minus x square by 4. It's asking us to find marginal revenue. मतलब मेरे भाषा में RM भी लिख सकते, मतलब डेरिवेट कर दे रेवेन्यू को dRy/dx. चल भाई 25 x का डिफ्रेंसिएशन 1, एक्स स्क्वायर का 2x और डिनोमिनेटर में 4 एज इट इज, दैट्स अ कांस्टेंट. चल तो क्या है 25 माइनस 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा x by 2. दिस इज माई marginal revenue. 25 minus x by 2, which is my option D. Find the price and quantity at which marginal revenue is 0. तो आपको क्या चाहिए, P और क्वांटिटी मतलब x. P की वैल्यू निकाल और x की वैल्यू निकाल जब मार्जिनल रेवेन्यू हो जाए 0. चल इधर से मार्जिनल रेवेन्यू कितना है ये दिख रहा है, मार्जिनल रेवेन्यू इज 25 माइनस एक्स बाई 2. चल पहले वो लिखते हैं मार्जिनल रेवेन्यू, और यू कैन राइट दिस एज MR. कितना आया था 25 माइनस एक्स बाई 2. पिछले पेज पे अपन ने किया है. नाउ क्वेश्चन इज सेइंग मार्जिनल रेवेन्यू होना चाहिए 0, तो ये ले लिया 0. सॉल्व करें, माइनस एक्स बाई 2 इधर आया तो प्लस एक्स बाई 2 हो जाएगा बेटा, और 25 उधर. 2 इंटू 25 50. तो जब मार्जिनल रेवेन्यू 0 है, क्वांटिटीज मतलब x कितना आया 50. तो ये दिख रहा है 50. इधर देखो क्वेश्चन में एक मिस्टेक है, प्राइस एंड क्वांटिटी बोला लेकिन पहले प्रिंट क्वांटिटी किया है, तो वो थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक होगा. दिस इज नथिंग बट माई क्वांटिटी. आई होप यू अंडरस्टैंड यार. अब मेरे को क्या निकालना है, प्राइस निकालना है. ये प्राइस अपन ने थोड़ी देर पहले निकाला था यार. 25 माइनस एक्स बाय 4 ये दिखता है, प्राइस 25 माइनस एक्स बाय 4. चलिए नाउ लेट्स फाइंड प्राइस 25 माइनस एक्स अपॉन 4. चल x कितना 50 डालेंगे, 50 अपॉन 4. यू कैन पुट दैट इन कैलसी. 50 बाई 4 इज 12.5 एक्चुअली. तो 25 माइनस 12.5 इज 12.5. सो ये आ गया अपना प्राइस. तो प्राइस 12.5, क्वांटिटी 50. दिख रहा है प्राइस ये, क्वांटिटी ये, थोड़ा उल्टा दिया हुआ है. एनीवेज, सो मेरा ऑप्शन क्या है A. यूजिंग द डेटा 18, 19, 20, 21. नेक्स्ट 4 क्वेश्चन में सेम. अ फर्म नोज दैट द डिमांड फंक्शन फॉर वन ऑफ इट्स प्रोडक्ट इज लीनियर. वेरी गुड क्वेश्चन. द डिमांड फंक्शन इज लीनियर. इट ऑल्सो नोज दैट इट कैन सेल 100 units when the price is 4 per unit and it can sell 1500 units when the price is 2 per unit. बोल क्या रहा है, इधर जो डिमांड फंक्शन है ना उसके प्रोडक्ट का, वो एक लीनियर फंक्शन है. ठीक है, क्वेश्चन ने क्या बोला, अगर 1000 यूनिट बेच रहा है तो 4 का पर यूनिट कॉस्ट है, और अगर 1500 यूनिट्स बेच रहा है तो प्राइस इज 2 पर यूनिट. अब आपने इधर अज्यूम किया लीनियर फंक्शन बोला है. जैसे एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन ये होता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी, या आप ऐसा भी बोल सकते हैं y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, ऐसा बोल सकते हैं लीनियर फंक्शन. अब अपन इधर क्या बोल रहे हैं, जो डिमांड है ना, डिमांड उसको x लेंगे. मैंने बोला डिमांड, अपन हमेशा यही कर रहे हैं, डिमांड को लिया x और प्राइस को लिया p. सो डिमांड फंक्शन बोला लीनियर, तो आप उसको कैसे एज्यूम कर सकते हैं, x इज इक्वल टू ए पी प्लस बी. समझा, डिमांड जैसे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है, या y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी इज अ लीनियर फंक्शन. स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन यार. तो इधर x क्या है डिमांड, और ये क्या है प्राइस. क्लियर. अब अपन ने क्या बोला, जो 2 कंडीशन दिया है, इट कैन सेल 1000 यूनिट्स व्हेन प्राइस इज 4. तो इसमें अपन ने डाला x क्या है 1000 यूनिट्स डिमांड, प्राइस कितना 4, p के जगह 4, a इंटू 4 इज 4a प्लस b. ये पहले कंडीशन से आया. नेक्स्ट कंडीशन क्या दिया, 1500 यूनिट्स, तो इसमें डाला. अब इसमें डालेंगे 1500 यूनिट्स डिमांड है जब प्राइस कितना है 2. सो p के जगह 2 डाला, a इंटू 2 2a प्लस b. आपको ये दोनों को सॉल्व करना है. ये दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दे, साइड में लिख देता हूँ चीज़ों में. 1500 इज इक्वल टू 2a प्लस बी, और दूसरा 1000 इज इक्वल टू 4a प्लस बी. कैन यू सब्ट्रैक्ट दिस टू. देख ध्यान दे, सब्ट्रैक्ट, प्लस है तो माइनस हुआ, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस. b माइनस बी सब्ट्रैक्ट. देख ध्यान दे, 2a माइनस 4a माइनस 2a. 1500 माइनस 1000 इज 500. 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, माइनस 2 एक्चुअली. सो 500 अपॉन माइनस 2 इज माइनस 250. इतना क्लियर है.
ए आ गया, कहानी खत्म नहीं हुई, बी भी चाहिए बिकॉज अवर लीनियर फंक्शन इज दिस, वी नीड द वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। चलिए ए उठा के इसमें डाल दें, किस में भी डाल दो यार, समझ इसमें डाल दिया, ठीक है। तो क्या हुआ 1500 इज इक्वल टू 2 इंटू माइनस 250 इज माइनस 500 प्लस बी, माइनस 500 इधर आके प्लस हुआ तो 1500 प्लस 500, तो बी आ गया 2000। नाउ लेट्स पुट ए एंड बी इन दिस, तो क्या हुआ देख ध्यान दे, एक्स डिमांड इज इक्वल टू पी इंटू ए कितना है माइनस 250, तो माइनस 250 पी प्लस 2000, दिस इज माई डिमांड फंक्शन। एक्स इज इक्वल टू, क्वेश्चन ने क्या बोला, फाइंड द डिमांड फंक्शन, लेकिन पी के टर्म्स में चाहिए दिख रहा है, तो अपन वही निकाले इधर से, क्या बोले, एक्स इज इक्वल टू 2000 माइनस 250 पी, 2000 माइनस 250 पी, आर यू गेटिंग, जम रहा है। गुड क्वेश्चन यार, वेरी गुड क्वेश्चन 18th वाला, पक्का क्लियर है। ये इंपॉर्टेंट है, लीनियर फंक्शन मतलब ऐसा, अपन ने y इज इक्वल टू ax प्लस बी हमेशा लेते हैं, y के जगह मैंने डिमांड लिया x, और x जो है वो मैंने प्राइस लिया, क्लियर, परफेक्ट। नेक्स्ट, फाइंड द टोटल रेवेन्यू फंक्शन फॉर द सेम क्वेश्चन। ओके, नाउ व्हाट इज टोटल रेवेन्यू, प्राइस इनटू डिमांड। ओ देख, डिमांड अपन हमेशा x लेते हैं, आई नीड p, तो इधर से अपन को p का फंक्शन चाहिए। आज अपन ने क्वेश्चन में किया था, माइनस 250 इधर आया तो प्लस 250, इधर 2000 है, x उधर गया तो माइनस x, नाउ 250 से डिवाइड कर देंगे, 2000 डिवाइडेड बाय 250 कम्स आउट टू बी 8, दिख रहा है, 250 से दोनों साइड डिवाइड किया, लाइक ऐसा 250 अपॉन 250 p अपॉन 250, तो p आ रहा है, या तो ऐसा है 250 उधर जाके ये दोनों से डिवाइड हुआ, कैसे भी करो है, 2000 को 250 से डिवाइड किया 8 आ रहा है, और x को भी 250 से डिवाइड किया। ये आपको समझा राइट क्या चल रहा है इधर, आई जस्ट टुक 250 ऑन द राइट हैंड साइड एंड दोनों टर्म से डिवाइड कर दिया। प्राइस फंक्शन आ गया 8 माइनस x अपॉन 250 एंड व्हाट इज आवर डिमांड x। चलिए लेट्स ओपन द ब्रैकेट, x इन 8 इंटू एक्स 8x, ये आया एक्स स्क्वायर अपॉन 250, सो दिस इज माई टोटल रेवेन्यू 8x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 250 विच इज माई ऑप्शन सी। जम रहा है, और दो ये सेम डेटा पे, फाइंड द एवरेज रेवेन्यू फंक्शन, तो एवरेज रेवेन्यू इधर से आ जाएगा, यस, या आप समझ पा रहे हो, व्हाट इज डायरेक्ट एवरेज रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू इज प्राइस, और प्राइस अभी अपन ने यूज़ किया, दिख रहा है क्या, प्राइस अपना कितना था 8 माइनस एक्स बाई 250, सो ये तो डायरेक्ट आ गया यार, डी ऑप्शन दिख रहा है 8 माइनस एक्स बाई 250, समझ में आ रहा है राइट। अपन ने 2 स्लाइड पहले प्राइस निकाला। फाइंड द मार्जिनल रेवेन्यू, सो व्हाट डू यू मीन बाय मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू या तो RM मतलब डी आर बाई डी एक्स, तो रेवेन्यू को डिफ्रेंशिएट करना है, अपने पास रेवेन्यू था ना, इसको डिफ्रेंशिएट इधर कर दूँ, सो मार्जिनल रेवेन्यू इधर निकल रहा मैं मेरे लिए RM, हाउ टू डू दैट, डी आर बाई डी एक्स, लेट्स डिफ्रेंशिएट ना, ध्यान दे 8 x का डिफ्रेंशिएशन 1, 250 तो कॉन्स्टेंट है, x स्क्वायर का 2x और 250 एज इट इज, तो आंसर क्या आ रहा है 8 माइनस 2 1 ये 125, तो x बाय 125, सो व्हाट इज मार्जिनल रेवेन्यू 8 माइनस x बाय 125, 8 माइनस x बाय 125, सी ऑप्शन दिख रहा है, क्लियर राइट। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, अ कंपनी चार्जेस ₹15,000 फॉर अ रेफ्रिजरेटर ऑन ऑर्डर्स ऑफ 20 और लेस, तो अगर आप 20 या 20 से कम रेफ्रिजरेटर ऑर्डर करेंगे आपको 15,000 भरना पड़ेगा हर एक रेफ्रिजरेटर के कॉस्ट के लिए। द चार्ज इज रेड्यूस्ड ऑन एवरी सेट बाय ₹100 पर पीस फॉर ईच पीस ऑर्डर इन एक्सेस ऑफ ₹20। तो 20 यूनिट से अगर आपने ज़्यादा ऑर्डर किया तो हर एक यूनिट पे डिस्काउंट लगने वाला है, कितना 100 पर पीस ऑर्डर इन एक्सेस ऑफ 20। उसका मतलब क्या मैं एक्सप्लेन करूंगा। फाइंड द लार्जेस्ट साइज ऑर्डर द कंपनी शुड अलाउ सो एज टू रिसीव अ मैक्सिमम रेवेन्यू। तो एक चीज़ तो समझे, ये क्वेश्चन मैक्सिमा मिनिमा का है, मैक्सिमम रेवेन्यू का है, तो रेवेन्यू अपन को ढूंढना है। अब एक चीज़ ध्यान से समझना, आप 20 सेट तो ऑर्डर नहीं कर रहे, 20 से ज़्यादा ही करने वाले,
ठीक है, अब पॉइंट समझना, अगर आपने 2 रेफ्रिजरेटर ऑर्डर किए, आपको हर एक के लिए 15,000 भरना है। अगर आपने 18 ऑर्डर किए, पूरे 18 के हर एक के लिए 15,000 करना है। आपने 20 ऑर्डर किए, आपको सब 20 पे 15,000 लगने वाला है। अब आगे ध्यान देना, उसने बोला 20 से ज़्यादा आप जो भी ऑर्डर करते हो तब डिस्काउंट लगता है। तो मैंने बोला लेट X be the units or the set ordered in excess of 20। मतलब 20 से ऊपर मैं जितने भी रेफ्रिजरेटर के सेट ऑर्डर कर रहा हूं उसको मैंने बोला X। मतलब मैं टोटल कितना ऑर्डर कर रहा हूं, ये पहली चीज समझिए। टोटल यूनिट्स जो मैंने ऑर्डर किए वो कितने हैं, X + 20। X + 20 क्यों समझा, 20 से मेरे को किस में इंटरेस्ट है, 20 से कितना ज़्यादा करूँगा, कितने ज़्यादा ऑर्डर करूँगा तो वो डिस्काउंट वाला पिक्चर में आएगा। क्लियर। तो मैंने इधर एक चीज़ क्या अज्यूम की, X कौन है, जो मैं 20 से ज़्यादा ऑर्डर कर रहा हूँ। समझो मैंने 4 सेट 20 के ऊपर ऑर्डर किए तो X 4 है, तो टोटल मैंने कितने रेफ्रिजरेटर ऑर्डर किए, 24। समझा। तो X कौन है, 20 के ऊपर जितना आप और ऑर्डर कर रहे हो। पक्का, इतना क्लियर है। ओके, अब क्वेश्चन ने क्या बोला, द चार्ज इज रेड्यूस्ड ऑन एवरी सेट। तो अगर, अब देखो एक चीज समझो, अगर आपने 21 रेफ्रिजरेटर ऑर्डर किए ना, 20 से एक ज़्यादा, मतलब X लिया मैंने 1, तो 20 + 1 21। तो अगर आपने 21 सेट ऑर्डर किए, आपको पूरे 21 सेट पे डिस्काउंट लगने वाला है कितना, 100 पर पीस, फॉर ईच पीस ऑर्डर्ड अबाउट 20। तो 20 के ऊपर आपने कितने ऑर्डर किए, एक, तो आपको हर एक पीस पे 100 × 100 का डिस्काउंट लगेगा। मतलब इन दैट केस तो आपका प्राइस पर यूनिट, मैं इक्वेशन बनाता हूँ, प्राइस पर यूनिट कितना हो गया, पहले लग रहा 15,000, बट अगर आपने 21 सेट ऑर्डर किए तो एक सेट एक्स्ट्रा है, तो 100 × 1 मतलब 100 रुपीज़ का डिस्काउंट हर एक पे लगेगा। तो आपको कितना पैसा लग रहा है हर एक सेट का, 15,000 - 100 विच इज़ 14,900। इतना क्लियर है। अब ध्यान से समझना, अगर आपने 2 सेट और एक्स्ट्रा ऑर्डर किए 20 के ऊपर, मतलब अगर आपने टोटल 22 रेफ्रिजरेटर्स ऑर्डर किए, तो अब क्या होने वाला है, उसने क्या बोला, अभी पूरे 22 पे डिस्काउंट लगेगा, लेकिन कितना, 100 पर पीस फॉर ईच पीस। तो आपने 2 पीस ऑर्डर किए ना, तो आपको टोटल कितना डिस्काउंट लगने वाला है, 100 × 2 मतलब 200 का डिस्काउंट लगेगा हर एक रेफ्रिजरेटर पे। ये इधर इंपॉर्टेंट है। तो अब प्राइस कितनी हो गई, 15,000 - 100 × 2। 100 × 2 क्यों कर रहे हैं, 100 रुपये का डिस्काउंट लग रहा है हर एक पीस के लिए। तो 2 पीस है ना, तो टोटल कितना डिस्काउंट लग रहा है, इधर वो बोल रहा है, वो टोटल आपको 100 × 2 200 का डिस्काउंट मिलेगा सब पे। तो अब अगर आपने 22 सेट ऑर्डर किए बेटा, तो कितने में गिरेंगे आपको, 15,000 - 100 × 2, 15,000 - 200 मतलब 14,800। ये लॉजिक समझ में आ रहा है क्या, you are going to get discount on every set by ₹100 on each 100 per piece for each piece। समझ में आ रहा है। कल उठ के अगर आपने 4 पीस एक्स्ट्रा ऑर्डर किए, मतलब अगर आपने 24 रेफ्रिजरेटर्स ऑर्डर किए, तो आपका प्राइस पर यूनिट कितना हुआ, 15,000 - 400 का डिस्काउंट लगेगा हर एक पे। क्यों, 4 सेट एक्स्ट्रा ऑर्डर किए 20 के ऊपर, मतलब तो 100 × 4, तो व्हाट विल बी द प्राइस पर यूनिट, 15,000 - 100 × 4, 15,000 - 400 कितना, 14,600। समझे कि नहीं। तो अब मेरे को बता प्राइस पर यूनिट क्या हुआ इन टर्म्स ऑफ एक्स, क्योंकि अपन को पता नहीं ना अपन कितना ऑर्डर कर रहे हैं। 15,000 में से जो डिस्काउंट लग रहा है, डिस्काउंट कैसे लग रहा, 100 × x। ये लॉजिक समझा क्या, अगर 21 सेट्स ऑर्डर किया तो 100 × 1, क्योंकि 20 के ऊपर एक। अगर आपने 25 सेट्स ऑर्डर किया तो कितना डिस्काउंट लग रहा, 100 × 5 500 रुपया हर एक पे। तभी तो फ़ायदा होगा यार ज़्यादा खरीदने का। लॉजिक समझा। वी नो द टोटल यूनिट्स, तो ये अपना डिमांड है, ये अपना प्राइस है। अब मैंने बोला व्हाट इज़ रेवेन्यू, प्राइस पर यूनिट इनटू द टोटल डिमांड। ये रेवेन्यू है, मेरे को चाहिए रेवेन्यू मैक्सिमम करना है। फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ रेवेन्यू इक्वल टू 0, डबल बार डिफरेंशिएट करूंगा, चेक करने मैक्सिमम आए या नहीं। चलिए बस, तो यही इंपॉर्टेंट था, बाकी अब कुछ नहीं बचा। चलिए ब्रैकेट ओपन करते, फिर या u × v रूल कर दे, कैसा भी, चलो ब्रैकेट ओपन करना वैसा करो। 15,000 x, 15,000 × x इज 15,000x, 15,000 × 20, 15 2 30, तो 30,000 में एक और 0। पक्का ना, आपको चेक कैलसी में चेक कर लो यार, सो दैट वी डोंट मेक एनी मिस्टेक्स। 15,000 × 20 3 लाख, ओके, -100 × x, -100x² -100 × 20
माइनस 100x इंटू 20 इज माइनस 120 2000x। थोड़ा थोड़ा एक्साइटमेंट में हो जाता है ऐसा कभी। 15,000 into x is 15,000x, 15,000 into 20 is 3 lakhs, minus 100 into x is minus 100x square, minus plus minus 100 into 20 is 2000x. Let's differentiate now. तो dr by dx कितना? 15,000 ये आप और सिंप्लीफाई कर सकते हैं यार, 15,000 में से 2,000 गया, कर दूं क्या वो भी? रेवेन्यू कर रहा हूं मैं। 15,000 माइनस 2,000 इज 13,000x प्लस 3 लाख माइनस 100x स्क्वायर। नाउ लेट्स डिफ्रेंशिएट इज dr by dx कितना? 13,000 x का डिफ्रेंशिएशन 1 तो 13,000 हुआ, 3 लाख कांस्टेंट है, डिफ्रेंशिएशन खत्म, माइनस 100 इंटू एक्स स्क्वायर का 2x। सो व्हाट इज dr by dx? 13,000 minus 200x. Is this clear? Now for maxima, for revenue to be maximum, first derivative should be equal to 0. So 13,000 minus 200x should be equal to 0. Minus 200 इधर आया तो plus 200 is 13,000. 2 0 कट तो x कितना? 130/2 which is 65. तो x की वैल्यू आई 65. क्वेश्चन में क्या मांगा? लार्जेस्ट ऑर्डर साइज। अगर मेरा x 65 है तो टोटल यूनिट्स में कितने ऑर्डर कर रहा? x प्लस 20 है तो 65 प्लस 20 85। बट मेरे को मैक्सिमा है या नहीं चेक करना है, तो लेट्स डिफ्रेंशिएट दिस अगेन। डी स्क्वायर आर बाई डी एक्स स्क्वायर कितना होगा? 13,000 का डिफ्रेंशिएशन 0 माइनस 200 इंटू एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1, तो ये आ रहा है दिस इज लेस देन 0, मतलब रेवेन्यू इज मैक्सिमम व्हेन एक्स इज 65। क्लियर? क्वेश्चन में क्या मांगा? फाइंड द लार्जेस्ट साइज ऑर्डर। तो टोटल ऑर्डर अपन कितना कर रहे हैं यार? टोटल ऑर्डर अपन x प्लस 20 कर रहे, दिख रहा क्या? x कितना है? 65, ये भर दे इधर, तो 65 प्लस 20 इट्स 85। सो व्हाट्स द लार्जेस्ट साइज ऑर्डर? 85। सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यार, सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज़ थी फिगर आउट करना यार। मेरे लिए ये एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ अच्छा कॉन्सेप्ट इसमें है। क्लियर? ये समझना ज़रूरी था। नेक्स्ट, अ फर्म हैज़ द फॉलोइंग डिमांड एंड द एवरेज कॉस्ट फंक्शन। तो डिमांड दिया, एवरेज कॉस्ट दिया, डिटरमाइन द प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट। तो आपको क्या बोला है? प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने वाला आउटपुट, मतलब प्रॉफिट शुड बी मैक्सिमम, ये मैक्सिमम मिनिमा वाला सम है। तो प्रॉफिट जब मैक्सिमम होगा उसके लिए आउटपुट मतलब एक्स ढूंढना है, एंड द प्राइस ऑफ द मोनोपोलिस्ट। ओके, तो अब क्या बोल रहा है? आपको प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है। तो सबसे पहले प्रॉफिट अपन पाई से डिनोट करते हैं, वो क्या होता है? टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। अब टोटल रेवेन्यू पहले निकालना पड़ेगा और कॉस्ट निकालना पड़ेगा। जरा इधर ध्यान देना। आपको इधर क्या दिया? ये डिमांड का फंक्शन दिया। तो पहले देख, एक्स पी के भाषा में दिया, तो अपन पहले पी निकाल लेंगे एक्स के भाषा में। 20p इधर, एक्स उधर, 20 से डिवाइड कर दे, 480 divided by 20, 24 minus x by 20. This is the price. We need revenue. What is revenue? Price into demand. चल इसको x से मल्टीप्लाई करेंगे। चल कर 24 into x, 24x minus x square upon 20. This is the total revenue. Now I have been given average cost. इससे मेरे को चाहिए total cost. आपको क्या समझता है? What is average cost? टोटल कॉस्ट अपॉन एक्स। इधर उल्टा है, अपन को एवरेज कॉस्ट दिया है तो एवरेज कॉस्ट उधर भर देते हैं। क्या? 10 प्लस एक्स अपॉन 15, दिस इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट अपॉन एक्स। तो अगर मेरे को टोटल कॉस्ट चाहिए तो एक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, समझता है? या आप ऐसा कर सकते हो, व्हाट इज टोटल कॉस्ट? एक्स इंटू एवरेज कॉस्ट। चल एक्स से मल्टीप्लाई कर, एक्स इंटू 10, 10x, x बाई 15 इंटू एक्स, एक्स इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर अपॉन 15। ये आ गया मेरा टोटल कॉस्ट, ये आ गया मेरा टोटल रेवेन्यू। उसने बोला प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है, उसके लिए x कितना? तो अब अपन ने बोला व्हाट इज प्रॉफिट? रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। व्हाट इज रेवेन्यू? 24x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 20 माइनस व्हाट इज द टोटल कॉस्ट? 10x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 15। मैं इधर ही ब्रैकेट ओपन कर रहा हूँ। माइनस इंटू 10x माइनस 10x, माइनस इंटू प्लस इज माइनस, ये हो गया। चलिए सिंप्लीफाई करते हैं। 24x माइनस 10x इज 14x माइनस, ये दिख रहा है। अब इधर साइड में सॉल्व करता हूँ। माइनस एक्स स्क्वायर बाय 20
माइनस एक्स स्क्वायर बाई 15, ये जम रहा क्या, माइनस एक्स स्क्वायर अगर आप कॉमन ले लेंगे तो क्या बचा 1/20 प्लस 1/15, आप डिनोमिनेटर से 5 भी कॉमन ले सकते हैं यार, ए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 5 कॉमन ले लूँ तो क्या बच गया 5 4 ज़ा 20, 5 3 ज़ा 15, कैन यू क्रॉस मल्टीप्लाई, जम रहा है ना, 3 1 ज़ा 3, 4 1 ज़ा 4, तो 3 प्लस 4 7 अपॉन 3 4 ज़ा 12 हुआ, क्लियर है। अब माइनस 7x स्क्वायर अपॉन 12 5 ज़ा 60, ये जम रहा है क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 3 1 ज़ा 3, 4 1 ज़ा 4, 3 प्लस 4 7 अपॉन 4 3 ज़ा 12, ये तो ये भर दे क्या इधर, समझा ना मैंने क्या किया, 24x माइनस 10x इज 14x, और ये जो दोनों थे वो साइड में सॉल्व किया तो कितना आया माइनस 7x स्क्वायर अपॉन 60, दिस इज पाई। अब क्वेश्चन ने क्या बोला, प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है, फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0, सेकंड डेरिवेटिव में डाल सकते हैं फिर x की वैल्यू। चल एक बार डेरिवेट करते हैं, डी पाई बाई डी एक्स, चल ध्यान से, 14 इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1, 14 1 ज़ा 14, अब इधर 7 एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x अपॉन 60। नाउ फॉर मैक्सिमा फर्स्ट डेरिवेटिव शुड बी इक्वल टू 0, सो 14 माइनस, ये दिख रहा है 2 1 ज़ा 2, 30 ज़ा, सो 7x अपॉन 30 माइनस 7x अपॉन 30 इधर लिया तो 7x अपॉन 30 इज इक्वल टू 14। अब ये इधर से काट दो, 7 1 ज़ा 7 2 ज़ा, तो x कितना हुआ 32 ज़ा 60, तो x आ गया मेरे को 60। सो यही आंसर है, बट एक और बार डेरिवेट कर देते हैं जस्ट टू बी श्योर इट्स मैक्सिमा। ये जो अपन को डी पाई बाई डी एक्स आया था ना, ये मैं इधर लिखता, सो डी पाई बाई डी एक्स अपन को आया था 14 माइनस 7 2 ज़ा 14x अपॉन 60। इसको एक और बार डेरिवेट करते देख, ध्यान दे, 14 का डिफ्रेंसिएशन 0, x का डिफ्रेंसिएशन 1, तो इधर से क्या बचा डी स्क्वायर पाई बाई डी एक्स स्क्वायर क्या आया 2 हुआ 0 माइनस 40, x का डिफ्रेंसिएशन 1, सो माइनस 14/60 विच इज़ लेस देन 0। अगर डबल बार डिफ्रेंसिएशन आया लेस देन 0 मतलब गारंटी इधर मैक्सिमा है, सो x 60 इज 100% करेक्ट। ओके, x 60 दो बार दिख रहा है, दिखता है क्या, नाउ क्वेश्चन ने और क्या मांगा, प्राइस ऑल्सो। सो अब ये जो x 60 है वो ये प्राइस में डाल दे, क्लियर, डालते हैं भाई, ध्यान देना प्लीज, इधर सॉल्व करता हूं मैं, प्राइस इज इक्वल टू 24 माइनस x कितना है अपना 60 अपॉन 20, 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा, सो 24 माइनस 3 इज 21। सो प्राइस मेरे को आ रहा है 21, बी और सी किधर भी नहीं दिया, तो कोई तो एक ऑप्शन होगा, समझो ये होगा 21। सो द आउटपुट इज 60 एंड द प्राइस इज 21। वेरी गुड क्वेश्चन यार। नेक्स्ट 24 25 सेम करना है, द मार्जिनल कॉस्ट इज गिवन, द फिक्स्ड कॉस्ट इज गिवन, उसने मांगा टोटल कॉस्ट। देख अब ध्यान दे, एक कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, देख अगर मेरे को मार्जिनल कॉस्ट चाहिए तो आप क्या बोले, डिफ्रेंशिएट कर कॉस्ट को विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सो कॉस्ट का डिफ्रेंसिएशन इज मार्जिनल कॉस्ट, तो आप ऐसा बोल सकते हो, कॉस्ट से अगर आपको मार्जिनल कॉस्ट चाहिए तो डिफ्रेंसिएशन कर दे, तो उल्टा समझता है, मार्जिनल कॉस्ट से अगर कॉस्ट चाहिए तो इंटीग्रेशन कर दे। मतलब क्या, कॉस्ट का डेरिवेटिव इज मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट का इंटीग्रेशन इज टोटल कॉस्ट। तो अब अपन ने वही किया, क्या बोले आप कि टोटल कॉस्ट कैसे आएगा, इंटीग्रेट करके किसको, मार्जिनल कॉस्ट को। चलिए भाई, व्हाट इज मार्जिनल कॉस्ट, 20 माइनस 0.04x प्लस 0.003x स्क्वायर। सो ये हो गया एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन इन इकोनॉमिक्स। चलिए, कैन यू इंटीग्रेट, अपन ने 8b में बहुत किया है, इंटीग्रेशन सबको बढ़ जाएगा, 20 इंटीग्रेशन dx माइनस ये कांस्टेंट बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ x, ये कांस्टेंट बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर। चलिए, इंटीग्रेशन ऑफ dx इज x, इसका x स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, इसका x क्यूब बाई 3 हो जाएगा, प्लस द इंटीग्रेशन कांस्टेंट, डोंट मिस दैट, दिस इज द टोटल कॉस्ट। देख अभी सिंप्लीफाई करते हैं इधर कुछ 2 1 ज़ा 2 0.02, 3 1 ज़ा 0.001। नाउ व्हाट इज द टोटल कॉस्ट, पहले ये निकाल देता मैं, देख टोटल कॉस्ट क्या है अभी ध्यान देना, 20x माइनस 0.02x स्क्वायर प्लस 0.001x क्यूब
प्लस के। कौन सा ऑप्शन? अब उसके लिए एक इंपॉर्टेंट डेटा दिया है। आगे क्या बोला? द फिक्स्ड कॉस्ट इज 7000। व्हाट डू यू मीन बाय फिक्स्ड कॉस्ट? अगर आपने कोई भी आइटम्स नहीं प्रोड्यूस किए या आपने कितने भी आइटम्स प्रोड्यूस किए, आपको 7000 तो खर्चा लगने ही वाला है। मतलब मैंने क्या बोला इसमें, व्हेन x is 0 the cost is 7000। आप समझ रहे हो? इफ यू डोंट प्रोड्यूस एनी आइटम्स यू आर गोइंग टू बी charged 7000 for sure. So when x is 0 the charge is 7000। अब आपने क्या बोला? इन सब में x भर दो 0। पॉइंट समझा? When x is 0 my cost will be 7000 for sure। पक्का? तो फिक्स्ड कॉस्ट आप कैसे बोल सकते हैं? टोटल द कॉस्ट when x is 0 is the fixed cost। चलो ठीक है, 20 zeros are 0, ये भी पूरा 0, x cube 0 0, सिर्फ क्या बचा? k। तो k का वैल्यू कितना आ गया मेरे को? ये दिख रहा है, ये शॉर्ट हो गया, तो k कितना आ गया अपन को? 7000। ये उठा के आप इसमें डाल दो, तो आपका आंसर क्या है? 20x माइनस 0.02 एक्स स्क्वायर प्लस 0.001 एक्स क्यूब प्लस 7000। कौन सा ऑप्शन? ये ऑप्शन है क्या? 20x माइनस 0.02 एक्स स्क्वायर प्लस 0.001 एक्स क्यूब प्लस x के जगह डाला 7000। दिस इज माई टोटल कॉस्ट। नेक्स्ट, फाइंड द एवरेज कॉस्ट। तो अब आप क्या करने वाले? आपका टोटल कॉस्ट ये है, ये ए ऑप्शन है, तो उससे आप एवरेज कॉस्ट कैसे निकालेंगे? c अपॉन एक्स। सिर्फ इसको x से डिवाइड करते देख, 20x अपॉन एक्स, तो 20 बचा माइनस एक्स स्क्वायर को x से डिवाइड किया, एक x बचेगा 0.02x। आगे एक्स क्यूब को x से डिवाइड किया तो एक्स स्क्वायर बचेगा, और 7000 को x से डिवाइड किया 7000 अपॉन एक्स। दिस इज माई एवरेज कॉस्ट। 20 माइनस 0.02x प्लस 0.01 एक्स स्क्वायर प्लस 7000 बाई एक्स। ए ऑप्शन है, दिखता है? जम रहा है क्या? पक्का इजी, राइट? आई होप इट इज क्लियर। अदर ऑप्शंस डोंट मैच। माइनस प्लस प्लस, माइनस प्लस प्लस, क्लियर? ए ऑप्शन। नेक्स्ट, 26 27 के लिए सेम क्वेश्चन। क्या बोल रहा है? द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग x items of a product is given. The total cost of producing 1 unit of the product is ₹7। The total cost function। अब ध्यान देना, आप मार्जिनल कॉस्ट से टोटल कॉस्ट निकालेंगे इंटीग्रेट करके। इधर एक चीज़ क्या बोली है? कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 1 यूनिट इज 7 ना, उसको यूज़ करना पड़ेगा। देख, ध्यान दें, इसको कैसे यूज़ करेंगे? कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 1 यूनिट इज 7। मतलब समझे? टोटल कॉस्ट के फंक्शन में x के जगह जब आप 1 डालेंगे तो आंसर 7 आएगा, ऐसा वो बोल रहा है। चलिए सबसे पहले क्या करते हैं? कॉस्ट कैसे निकालेंगे? इंटीग्रेट करेंगे मार्जिनल कॉस्ट को। चल करते, इंटीग्रेशन बांट के कांस्टेंट बाहर, 3 इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस 10 इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स, फिर 3 बार इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स। चल, एक्स क्यूब अपॉन 3, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और 3x प्लस के। दिस इज द टोटल कॉस्ट। 3 3 कट, 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा। सो टोटल कॉस्ट फंक्शन आपको क्या आ रहा है? एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस के। अब क्वेश्चन ने क्या बोला? जब x 1 है तो c 7 है। समझ रहे हैं? कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 1 यूनिट इज 7, तो कॉस्ट 2 7 है जब x 1 है। 1 क्यूब माइनस 5 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 प्लस के। चल सॉल्व करेंगे। 1 का स्क्वायर 1 1 5 ज़ा 5 प्लस 3 प्लस के। चल लेट सॉल्व। 1 प्लस 3 4, 4 माइनस 5 माइनस 1, वो माइनस 1 इधर आया तो 7 प्लस 1 8 हो गया। अब ये उठा के डालेंगे इसमें। सो व्हाट्स द आंसर? एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 8। सो अपना आंसर एक्चुअली क्या होना चाहिए यार? टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 8। ये होना चाहिए अपना आंसर। इफ यू सी इन द ऑप्शंस किधर भी 8 नहीं है। अब मेरे को एक चीज़ इधर लग रहा है, जस्ट सीइंग द नेक्स्ट क्वेश्चन, आई गेस ये ऐसा होना चाहिए था यार। द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 0 यूनिट्स इज 7, या बोल सकता है फिक्स्ड कॉस्ट इज 7। तो आप जब इसमें x के जगह 0 डालेंगे आपको k मिलेगा 7, तो इधर आप 7 भरेंगे। इसलिए आंसर फिर इसके जगह 7 होगा। एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 ये होना चाहिए फिर आंसर। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, राइट?
अगर x 1 है तो अपना ये आंसर 100% सही है यार। बट अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखें ना, इसमें भी सब जगह 7 है यार, तो आई गेस इधर कुछ तो एरर होगा। चलती है, तो ये क्लियर है राइट। अब क्वेश्चन ने क्या मांगा, एवरेज कॉस्ट, मतलब टोटल कॉस्ट को x से डिवाइड कर देंगे। तो अगर ये अपना आंसर है, डिवाइड करें, एवरेज कॉस्ट कैसे आएगा, एक्स क्यूब अपॉन एक्स, एक्स स्क्वायर। 5x स्क्वायर को x से डिवाइड किया, एक एक x कटा तो 5x। 3x को x से डिवाइड किया 3, और 7 को x से डिवाइड किया 7/x। तो x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 प्लस 7/x, ए ऑप्शन दिख रहा है। क्लियर है पक्का, आई होप इट इज क्लियर राइट। तो इधर कुछ तो एरर होगा मोस्ट प्रोबेबली यार। चलिए नेक्स्ट 2-3 more questions. Using the data for 28.9, the marginal cost is given and the fixed cost is given. टोटल कॉस्ट चाहिए, तो ये सेम टाइप के क्वेश्चन हो रहे हैं। आप टोटल कॉस्ट कैसे निकालेगा, इंटीग्रेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्ट, किसको इंटीग्रेट करना है आपको, 14,000 अपॉन अंडर रूट ऑफ 7x प्लस 4। चलो अभी ध्यान से, 14,000 कांस्टेंट है, बाहर आया। ये जो डिनोमिनेटर में है, याद है अपने 8b में ऐसा एक क्वेश्चन किया, इसको रूट के भाषा में लिखे। सो 7x प्लस 4 रेज टू हाफ इन द डिनोमिनेटर, व्हेन इट कम्स टू द न्यूमरेटर इट विल बिकम 7x प्लस 4 रेज टू माइनस हाफ। शानदार यार। अब कौन सा फॉर्मूला यूज किया, बहुत बढ़िया, x प्लस बी रेज टू n क्या होगा, ax प्लस बी रेज टू n प्लस 1 माइनस हाफ प्लस 1, 1 माइनस हाफ इज हाफ राइट, -1 प्लस 2 अपॉन 2, 2 माइनस 1 1, सो 1/2 अपॉन 1/2 इनटू जो x का कोइफिशिएंट है 7 प्लस k। आर यू अंडरस्टैंडिंग, ये समझ में आ रहा है क्या। चल देख, ध्यान दे, 14,000 है, 7 इंटू 1, 7 अपॉन 2, 7 अपॉन 2 ने पलटी मारी 2/7, और स्क्वायर, और कौन बच गया, 7x प्लस 4 स्क्वायर रूट में, समझा, रेज टू हाफ लिखो, कैसे भी लिखो यार, 7x प्लस 4 रेज टू हाफ प्लस k। यू कैन राइट दिस एज रूट ऑफ 7x प्लस 4। कुछ कट रहा है दिखता है, 7 1 जा 7 2 जा 14, 2000 2 जा 4000 राइट। सो टोटल कॉस्ट क्या आया, 4000, इसको रूट में लिखते हैं 7x प्लस 4 प्लस k। अब क्वेश्चन ने क्या बोला, फिक्स्ड कॉस्ट है 18,000, मतलब आप क्या बोलेंगे, इसमें x डालने का 0, तो कॉस्ट कितना होने वाला है 18,000। 7 0 जा 0, 0 प्लस 4 इज 4 प्लस k, स्क्वायर रूट ऑफ 4 2, 2 इंटू 4,000 8,000 हुआ, ये समझ है ना, स्क्वायर रूट ऑफ 4 2, 2 इंटू 4 8,000 प्लस k। 8,000 इधर आके सब्ट्रैक्ट हुआ तो k कितना आया 10,000। सो व्हाट इज माय कॉस्ट, टोटल कॉस्ट ये है, देख आंसर क्या है, 4,000 स्क्वायर रूट ऑफ 7x प्लस 4 प्लस k के जगह 10,000। सो विच इज दैट ऑप्शन, 4,000 अंडर रूट ऑफ 7x प्लस 4, ये है क्या, k के जगह 10,000। गुड क्वेश्चन। नेक्स्ट, द एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 3 यूनिट्स ऑफ द प्रोडक्ट, 3 यूनिट्स नहीं होना चाहिए, एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग x यूनिट्स होना चाहिए, क्योंकि आंसर x के भाषा में है राइट। तो अब आपको करना क्या है, सिर्फ ये वाले चीज़ को x से डिवाइड करना है, दिखता है पक्का, तो क्या हो जाएगा बताएंगे, इधर कर दे। चल, एवरेज कॉस्ट कैसे आएगा बेटा, कॉस्ट को x से डिवाइड करना है, ध्यान देना, 4,000 अंडर रूट ऑफ 7x प्लस 4, इसको डिवाइड किया x से, प्लस 10,000 अपॉन x। विच ऑप्शन इज दिस, 4,000 रूट ऑफ दिस अपॉन x प्लस 10,000 अपॉन x, ये ऑप्शन दिख रहा है पक्का। 4,000 स्क्वायर रूट ऑफ 7x प्लस 4 अपॉन x प्लस 10,000 अपॉन x। क्लियर। नेक्स्ट, द मार्जिनल रेवेन्यू इज गिवन, आपको चाहिए टोटल रेवेन्यू। अब सेम तरीके से जैसे कॉस्ट का किया, क्या बोला, व्हाट इज टोटल रेवेन्यू, इंटीग्रेशन ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू। चल भाई इजी, मार्जिनल रेवेन्यू कितना, लेट्स इंटीग्रेट। इंटीग्रेशन 7 को मिला, कांस्टेंट आया बाहर, इंटीग्रेशन 4x को मिला, 4 आया बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर का इंटीग्रेशन, चल 7, इंटीग्रेशन ऑफ dx x, इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर अपॉन 2,
इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस के, दिस इज माई टोटल रेवेन्यू। इधर सिर्फ एक चीज़ कट रही है, दिखता है 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा। सो व्हाट्स द आंसर 7x, अच्छा वो उन लोग ने कैंसिल नहीं किया तो नहीं करते। 7x माइनस 4x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक्स क्यूब बाई 3 और इधर के ज़ीरो रहेगा। सो बेसिकली वो समझता है जैसे हमेशा फिक्स्ड कॉस्ट अपना कुछ तो हो सकता है, फिक्स्ड रेवेन्यू कुछ नहीं होने वाला यार। तो इसमें आपने बोला व्हेन x इज़ ज़ीरो आवर रेवेन्यू विल बी ज़ीरो यार। अगर आपने कुछ बेचा नहीं तो रेवेन्यू कुछ नहीं आने वाला। तो इसमें देखो 0 0 0 के कितना होगा रेवेन्यू, और रेवेन्यू इज मच 0, तो के अपना 0 है। तो अपना आंसर ये है यार, विच ऑप्शन 7x माइनस 4x स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स क्यूब बाई 3, ए है, दिख रहा है क्या? क्लियर? चलिए इधर अपना पूरा 8C एक्सरसाइज कवर होता है, वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, एप्लीकेशन ऑफ इकोनॉमिक्स इन द फील्ड ऑफ डेरिवेटिव्स एंड इंटीग्रेशन। इफ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज डू लेट मी नो, एक बार प्रैक्टिस करना है अच्छे से। परफेक्ट, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।